हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तुलसी क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक रहेगा ग्राफ्स। हम लोग ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफ्स, पिछले टॉपिक्स में हमने काइनेमेटिक्स के काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वे कवर किए। इक्वेशंस ऑफ मोशन था पिछला टॉपिक, वो आप लोग देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आज का हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक। तो ग्राफ्स में देखिए तीन चार तरह के ग्राफ्स आते हैं। देखिए जैसे एक ग्राफ होगा आपका यूनिफॉर्म मोशन के लिए, इसके अंडर दो तीन ग्राफ आएंगे। सेकंड जो होता है केस आपका नॉन यूनिफॉर्म, या इसे आप कह लीजिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और तीसरा जो आता है आपका वो भी नॉन यूनिफॉर्म है और वो है आपका यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। और फोर्थ केस जो आता है आपका वो आता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंड देन रिटार्डेड मोशन। ये सारे जो चारों केसेस हैं, इन चारों में हम लोग देखेंगे आपका एटी ग्राफ, वीटी ग्राफ एंड एसटी ग्राफ। एसटी ग्राफ पहला केस हम लोग लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें हम लोग देखेंगे अभी एटी, वीटी एंड एसटी ग्राफ। तो ये रहा हमारा चार ग्राफ। ये पहला ग्राफ देखिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, जिसमें एक्सेलरेशन 0 है यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट है यूनिफॉर्म मोशन में, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन आया जिसका स्लोप 0 है। और आपका एसटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये देखिए इसका जो ये भी एक स्ट्रेट लाइन आएगा जिसका कुछ स्लोप होगा, और जो इसका स्लोप होगा tan थीटा दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी। ये चौथा ग्राफ भी आपका एसटी ग्राफ ही है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे अगर आप s कैलकुलेट करेंगे ना इस ग्राफ से, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका s नॉट पहले लिखना होगा प्लस vt, जो आपका कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है इनटू टाइम। s नॉट इसलिए कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 s नॉट पोजिशन था। और ये जो ग्राफ है आपका vt ग्राफ, एरिया अंडर दिस ग्राफ, ये जो इसके अंडर जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया क्या देता है आपका, दिस एरिया ऑफ अंडर लिख लीजिए, एरिया अंडर VT ग्राफ, VT कर्व इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल का, यह देता है आपका एरिया अंडर VT ग्राफ। और आपका ये सारे चीज़ हो गया। अब हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ। ये रहा आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ। ये पहला है एटी ग्राफ आपका। एटी ग्राफ देखिए इसका स्लोप 0 रहेगा क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, इसका स्लोप जो है वो आपका 0 नहीं होगा। इसका जो स्लोप होगा वो आपको एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। इसका स्लोप ऑफ VT विल गिव एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट है। ये आपका एक्सेलरेशन देगा जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। और ये एसटी ग्राफ है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, आप लोगों को मैंने बताया था कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो s होता है वो प्रोपोर्शनेट होता है टाइम के स्क्वायर का, इसलिए ये पैराबोला आएगा, ठीक है। ये आपका पैराबोला आ गया। ये एसटी ग्राफ हुआ आपका। और जब आप इसे VT ग्राफ को एक बार और देखते हैं, यहाँ पर VT ग्राफ को, तो इस VT ग्राफ में क्या होता है, इस VT ग्राफ में u जो है टाइम t इज इक्वल टू 0, इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी u पहले से है, उसके बाद से हम लोग एक्सेलरेशन देके आपका एक्सेलरेशन हो रहा है और काउंट हो रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी v जो बनेगा इस केस में ये बन जाएगा u प्लस AT, एक्सेलरेशन इनटू टाइम और u उसका जो इनिशियल वेलोसिटी था, ठीक है। अब इसी केस में दो और ग्राफ बनते हैं, वो बता रहा हूँ मैं। हमारा ये जो आखिरी ग्राफ रह गया था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, वो था एसटी ग्राफ जो है, दूसरा वाला एसटी ग्राफ।
वो देखिए ये एस टी ग्राफ में ये बताया गया आपको, यहाँ जो टेंजेंट है ये थीटा वन जो है स्लोप ऑफ ग्राफ, ये आपका जो है इस जगह पे थीटा वन पे ये क्या बता रहा है आपका, यू बता रहा है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ये बता रहा है। और जब आपका कुछ टाइम तक ये टी टाइम तक चल गया है, ठीक है, यहाँ से आप ले लीजिए, ये सपोज टी नॉट टाइम तक चला है, तो आफ्टर टी नॉट वेलोसिटी जो बनेगा आपका इज स्लोप ऑफ ग्राफ tan θ2। ये फाइनल वेलोसिटी जिसे हम लोग v से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी आ गया। मतलब एस टी ग्राफ से आप फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी निकाल लिए, उसका स्लोप आपको वेलोसिटी देता है। और यहाँ पर भी वही होगा आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, टाइम यहाँ मिल गया आपको, इनिशियल वेलोसिटी मिल गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन का ग्राफ। तो फ्रेंड्स हमारा ये रहा यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन में देखिए 3 ग्राफ। पहला है एटी ग्राफ, क्योंकि यूनिफॉर्मली रिटार्डेड है यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, स्लोप 0 है एटी ग्राफ में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लेकिन नेगेटिव हो रहा है एक्सेलरेशन। अब यहाँ जब आते हैं हम लोग वीटी ग्राफ पे, वीटी ग्राफ में हम लोग क्या देख रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी u इसका कुछ था एट टाइम t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 0 पे उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी था। उसके बाद ये जब रिटार्डेशन शुरू हुआ तो फाइनल वेलोसिटी देखिए v जो है ये 0 हो गया। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा आपको रिटार्डेड है ये, अब इसका एंगल जो आ रहा है आपका देखिए x एक्सिस के साथ, ये जो टाइम जो है, टाइम इज इन x एक्सिस, तो ये थीटा जो है ऑब्ट्यूस एंगल आ रहा है यानी कि tan थीटा नेगेटिव होगा। सो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज नेगेटिव यानी एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। अब ये एस टी ग्राफ देखिए, इस एस टी ग्राफ में आप देख सकते हैं ये जो डाउनवर्ड जा रहा है कर्व, ठीक है, कनकेव डाउनवर्ड हो रहा है, उसमें कनकेव अपवर्ड था आपका। यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे ये दोनों ग्राफ को अगर रिलेट किया जाए तो देखिए वीटी ग्राफ में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन जो है आपका नेगेटिव है तो इसका जो स्लोप आता है वो नेगेटिव आता है, लेकिन वेलोसिटी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है आपका धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इसलिए यहाँ पे देखिए tan θ1 अगर आप करेंगे और tan θ2, ठीक है, अगर आप स्लोप निकालेंगे tan θ1 ये दिस विल बी ग्रेटर देन tan θ2 इस केस में। क्यों? क्योंकि देखिए tan θ1 क्या देता है, वेलोसिटी देता है। इस जगह पे जो वेलोसिटी है टाइम t इज इक्वल टू 0 और ये इस टाइम पे जो वेलोसिटी जाएगा एट टाइम t इज इक्वल टू, सपोज आप ले लीजिए t1 ले लीजिए, t1 टाइम पे जो वेलोसिटी होगा आपका, ये जो आपका टेंजेंट टू द कर्व है वो कम हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी कम हो रहा है यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन में। तो देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ये ग्राफ आपको दिया हुआ और 2 क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, स्टेट वेदर इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन और नॉट, और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ग्राफ देख के देखिए हमें पता करना होगा यूनिफॉर्म मोशन है या नहीं। यूनिफॉर्म मोशन मतलब आपका जो है वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, एक ही वेलोसिटी चल रहा है। तो ये देखिए ये s इन मीटर दिया है, t इन सेकेंड दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम जो है, डिस्प्लेसमेंट टाइम जो कर्व होता है उसका आपको ये जो रहता है आपका ये चीज़ थीटा, इसका स्लोप क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी। ये स्लोप आप देख रहे हैं कि हर पॉइंट पे सेम है, ठीक है, हर पॉइंट पे स्लोप सेम है यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। सो पहला का आंसर जो होगा आपका यस इट इज़ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी कांस्टेंट है। दूसरा चीज़ बोल रहा है आपको फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आपको निकालना है। तो वेलोसिटी इसका स्लोप होता है, ठीक है, तो tan थीटा आपको निकालना होगा। tan थीटा इज इक्वल टू, देखिए निकालने का आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इसे देखेंगे तो आप p/b 10/5 करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं जैसा कि 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो यहाँ आपको एक जो भी निकलेगा आंसर उसमें माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू p/b एक माइनस साइन यानी कि -2, और ये जो -2 आया आपका यही वेलोसिटी है, यानी कि b में आप लिखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यूनिट दिया गया है सेकेंड और मीटर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है 80 ग्राफ दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड और
टाइम सेकंड में यानी कि SI यूनिट में है ग्राफ, ठीक है। इसमें एक चीज़ आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ये दिया हुआ है, और निकालना है आपको फाइनल वेलोसिटी जो कि 4 सेकंड के बाद होगा उसका। 4 सेकंड एट द एंड ऑफ 4 सेकंड वो कितना वेलोसिटी अटेन करेगा वो आपको निकालना है ग्राफ से, ठीक है। इसका 2 तरीका होता है। एक तो आप नॉर्मली आप जैसे कि फॉर्मूला में डाल के धीरे धीरे निकालिएगा, ठीक है। दूसरा होता है आपका एरिया अंडर 80 ग्राफ, एरिया अंडर 80 ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ये बात मैंने अभी बताया है, ठीक है। ये बात अभी 10 मिनट पहले मैं बताया हूँ आप लोगों को। तो देखिए इसके अंडर ग्राफ से क्या होता है फ़ायदा आपको, ग्राफ से ये फ़ायदा होता है जब दिया रहता है तो आपको जो इंटीग्रेशन नहीं लगाना पड़ता, यानी dv/dt इज इक्वल टू a, फिर dv इज इक्वल टू a dt करिएगा, फिर इसे इंटीग्रेट करिएगा, तो इतना जो है आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसका ज़रूरत ही नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे, कितना होगा एरिया, ये देखिए यहाँ से वहाँ तक, यानी कि ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल हाफ इंटू बेस 4 हो गया, इंटू हाइट देखिए 4 है, यानी कि ये कितना निकल के आएगा 4 4 60, यानी कि 8 मीटर पर सेकंड जो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है 8 मीटर पर सेकंड। पहले था 2 मीटर पर सेकंड, उसके बाद 8 मीटर पर सेकंड चेंज हुआ, और ये प्लस में है, ठीक है। सारा चीज़ एक्सेलरेशन देखिए ऊपर प्लस में गया है, नेगेटिव में कुछ नहीं गया है, यानी साइन भी डालना है आपको, प्लस 8 मीटर पर सेकंड। अब जो फाइनल है और इनिशियल दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल आपका जो वेलोसिटी अटेन होगा, फाइनल वेलोसिटी वो क्या होगा, इज इक्वल टू चेंज, इनिशियल लीजिए पहले, इनिशियल वेलोसिटी प्लस चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। ये निकल के कितना आएगा, इनिशियल 2 था, +2 और +8, सो फाइनल वेलोसिटी v फाइनल विल बी इक्वल टू, ये कितना निकल जाएगा आपका, +10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन आज हम लोग किए हैं, ठीक है, और ग्राफ के बारे में समझे हैं। न्यूमेरिकल सेशन हर चैप्टर के बाद होता है, एक्सक्लूसिव न्यूमेरिकल सेशन, जिसमें हम लोग जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट का भी रहता है, नीट और जेईई मेन दोनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वो आप लोगों को मालूम है। लेकिन अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है काइनेमेटिक्स, अभी थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है। तो देखने के लिए धन्यवाद, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग तुलसी क्लासेस, मेकिंग साइंस अ पैशन।